फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने अपना बजट पूरा यूज नहीं किया। कभी सोचा है ये बचा हुआ पैसा क्या क्या होता है? क्या ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यही बताता है जीएफआर का रूल नंबर 62, सरेंडर ऑफ सेविंग्स एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। रूल नंबर 62 ये कहता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि उनके बजट का कुछ पार्ट यूज नहीं होने वाला, तो वो सेविंग इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्ट्री को सरेंडर कर दे। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर उन सेविंग्स को एक्सेप्ट करके अकाउंट ऑफिसर को कम्युनिकेट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, जो फंड्स फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यूज नहीं होते वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं, यानी उन्हें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 500 करोड़ का बजट मिला। दिसंबर तक उन्हें पता चल गया कि 400 करोड़ ही यूज हो पाएगा, तो रूल नंबर 62 के मुताबिक वो 100 करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री को सरेंडर करेंगे। और रूल ये भी कहता है कि अगर सेविंग पहले से विजिबल है तो उसे एंड तक मत रोको, इमीडिएटली उसको रिटर्न कर दो। कोई सेविंग फ्यूचर एक्सेस के लिए रिजर्व नहीं रखी जा सकती। और अब आता है रूल नंबर 62 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। ईयर के आखिरी महीनों में अगर आप सडनली बड़ा एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर देते हो सिर्फ इसीलिए कि बजट कहीं पे बचा ना रह जाए, तो ये कंसिडर होगा ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हर मिनिस्ट्री में ये इंश्योर करना होता है कि मंथली और क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान के मुताबिक ही स्पेंडिंग हो, ना उसके पहले और ना ही उसके बाद। तो दोस्तों, रूल नंबर 62 ये सिखाता है कि गवर्नमेंट का बजट सिर्फ पैसा नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर पैसा यूज नहीं होना था तो उसे तुरंत सरेंडर करो। अगर करना है तो टाइमली और डिसिप्लिन से करो। और अगर आखिरी महीने में रश करके स्पेंड कर रहे हो तो याद रखो ये सिर्फ खर्चा नहीं, रूल वायलेशन है। यही है रूल नंबर 62 ऑफ जीएफआर 2017, जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाता है।